दोस्तों, ताकत के नशे में चूर अमेरिका ने भारत के 3 नाविक मार दिए। उसके बाद हमारे विश्वगुरु पीएम मोदी ने ट्रंप को जो बोला उसे सुनकर सब हैरान है। पूरा विपक्ष आग बबूला है। पीएम मोदी ने क्या बोला और विपक्ष का क्या रिएक्शन सामने आया है, पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। पहले बात करते अमेरिकी हमले की। अमेरिका का हमला हुआ कहां? ओमान की खाड़ी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक वाणिज्यिक जहाज था जिसमें 24 भारतीय शामिल थे, जिनमें 3 की जान चली गई है। पत्रिका की न्यूज़ क्या कहती है? अमेरिका के हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। ओमान के तट और हॉर्मुज स्ट्रेट के पास 10 जून को एक वाणिज्यिक जहाज पर अमेरिकी नेवी ने हमला कर दिया। पलाव के झंडे वाले इस जहाज पर भारतीय क्रू मेंबर्स थे। अमेरिकी हमले के बाद 21 नाविकों को तो बचा लिया गया, लेकिन 3 लापता हो गए। अब तीनों की मौत की पुष्टि हो गई है। मृतकों में डेक कैडेट आदित्य शर्मा, इंजन फिटर शिवानंद चौरसिया और चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश शामिल हैं। हमले के बाद पहले तीनों लापता हो गए थे, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी दूतावास के मौजूदा उच्चतम अधिकारी को बुलाकर कड़ा विरोध जताया। तो ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के दूतावास के अधिकारी को बुलाकर विरोध जताकर इतिश्री कर दी। भारत के नाविकों पर 10 जून को यह हमला होता है। उसके बाद पीएम मोदी ने अब तक एक भी शोक प्रकट करने वाला ट्वीट नहीं किया है, लेकिन 10 जून को ही 11:35 पर ट्रंप को एक जवाब पीएम मोदी का सामने आता है, जिसने सबको आग बबूला कर दिया। 11:35 पर पीएम मोदी ट्रंप को थैंक यू बोलते हैं। और किस बात को लेकर थैंक यू बोलते हैं? मोदी सरकार के फेवर में कई लोग लॉजिक दे सकते हैं कि भारत का झंडा तो लगा नहीं था, लेकिन आप इसे उल्टा सोच कर देखिए। चाहे किसी कंपनी का जहाज होता, अगर भारत के हमले में 3 अमेरिकी नाविक मारे जाते तो ट्रंप क्या अगले दिन पीएम मोदी को थैंक यू बोलते? और किस बात को लेकर थैंक यू बोला? 10 जून को हमला हुआ, 11 जून को पीएम मोदी ने पोस्ट किया है थैंक यू बोलते हुए। स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं पीएम मोदी के थैंक यू का। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को माय फ्रेंड लिखते हुए इस बात के लिए बधाई दी थी कि पीएम मोदी पंडित नेहरू को पीछे छोड़कर भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो इस बात के लिए बधाई दी तो पीएम मोदी का दिल गदगद हो गया। भारत के नाविकों की जान को लेकर पीएम मोदी ने कोई पोस्ट नहीं किया था, लेकिन ट्रंप को धन्यवाद देते हुए जब पोस्ट किया तो पूरा विपक्ष इस बात को लेकर आग बबूला है कि ट्रंप को सुनाना तो छोड़िए, ट्रंप से जवाब मांगना तो छोड़िए, पीएम मोदी धन्यवाद बोल रहे हैं। ट्रंप को थैंक यू बोलते हुए पीएम मोदी कहते थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप, आपकी वार्म विशेस के लिए। इसके आगे कहते हैं कि हम इसी तरह आगे मिलकर काम करते रहेंगे। इंडिया और अमेरिका मिलकर ऐसे ही पार्टनरशिप में आगे बढ़ते रहेंगे, दुनिया के भले के लिए और हम दोनों देशों के भले के लिए। तो भारत के नाविकों की जान जाने पर सवाल पूछने की बजाय जब पीएम मोदी ने धन्यवाद किया तो उसे लेकर तमाम विपक्षी नेता सुना रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं? संजय सिंह कहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। एक तरफ अमेरिका ने 3 दिनों में 3 जहाज़ों पर हमला किया, जिसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई। मोदी जी भारतीयों की मौत पर अमेरिका का विरोध करने की बजाय अपनी प्रशंसा सुनकर ट्रंप को धन्यवाद देने में व्यस्त हैं। ट्रंप को धन्यवाद तो दे रहे हैं, मगर भारतीयों की मौत पर शोक का एक भी ट्वीट नहीं। क्या देश को ऐसा दब्बू और लाचार प्रधानमंत्री चाहिए? तो संजय सिंह पीएम मोदी को दब्बू प्रधानमंत्री कहते हैं। संजय सिंह के अलावा कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक क्या कहती हैं? जब मोदी सरकार के डिफेंस में बीजेपी के प्रवक्ता इस तरह की बात करते हैं कि हमने निंदा तो कर दी, तो उसे लेकर रागिनी नायक कहती हैं, कितने शर्म की बात है कि भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि क्रॉस फायर में 3 भारतीय मर गए तो हमने अफसोस और प्रतिकार तो कर दिया, इससे ज़्यादा हम क्या ही कर सकते हैं। उन्हें यह कहना चाहिए था कि अमेरिका पर तो हमारा बस है नहीं, हमारे प्रधानमंत्री तो खुद ही सरेंडर कर चुके हैं, हमें तो रूस से तेल के लिए भी हाथ जोड़कर अवधि बढ़ाने का अनुरोध करना पड़ता है। मोदी जी बस किसी पर नहीं चला सकते। हाँ, रात को 11 बजे ट्रंप से शुभकामनाएं जरूर ले सकते हैं। मैं जानना चाहती हूं कि ट्रंप और नरेंद्र मोदी की जब ये कल बातचीत हुई तो ये हाहाकीकी में खत्म हो गई, या मोदी जी ने कुछ चिंता जताई कि आज भी हमारे 10-12 जहाज फंसे हुए हैं, वो कैसे वापस आएंगे, कि हमारे 19,000 लोग जो फंसे हुए हैं उनको वापस लाने में ट्रंप भाई साहब क्या आप हमारी सहायता कर सकते हैं? ये ट्रंप से दोस्ती का जो दम भरते हैं मोदी जी, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है देश को? तो कांग्रेस सवाल करती है कि ट्रंप से दोस्ती का आखिरकार क्या फ़ायदा है और कैसा दोस्त है? ये मेरे समझ में नहीं आता कि ट्रंप पीएम मोदी का कैसा दोस्त है, जो दिन में 4 बार लव यू आसिफ मुनीर बोलता है, लव यू शहबाज शरीफ बोलता है, लव यू पाकिस्तान बोलता है। तो हमारे दुश्मन का दोस्त क्या हमारा गहरा दोस्त हो सकता है? क्या माई फ्रेंड कहने लायक है डोनाल्ड ट्रंप? इस पर भी सवाल बनता है।
रागिनी नायक के अलावा अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा? अरविंद केजरीवाल ने इंग्लिश में पोस्ट किया है पीएम मोदी को सुनाते हुए। इसका हिंदी अनुवाद आपको बता देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप को धन्यवाद कह रहे हैं। आखिर किस बात के लिए धन्यवाद? क्या उन जहाजों पर हमला करने के लिए जिन पर भारतीय सवार थे, या भारतीय नागरिकों की मौत के लिए? अब यह स्थिति हमारे देश के लिए बेहद शर्मनाक और असहज हो गई है। मोदी जी ने भारत की संप्रभुता, देश के स्वाभिमान और अपने नागरिकों की सुरक्षा को पूरी तरह ट्रंप के भरोसे छोड़ दिया है। भारत को एक मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है। ट्रंप को यह छूट नहीं दी जा सकती कि वो हमारे देश और हमारे लोगों के साथ अपनी मर्जी के अनुसार व्यवहार करे। तो अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम मोदी पर अटैक किया है। इसके अलावा इस पूरे मामले को लेकर नेहा सिंह राठौड़ क्या कहती हैं? नेहा सिंह राठौड़ कहती हैं, ये खबर शेयर करते हुए, जहाजों पर यूएस का हमला, 3 भारतीयों की जान गई। ये खबर शेयर करते हुए नेहा सिंह राठौड़ कहती हैं, नकली शेर कहां छिपा बैठा है? अमेरिका को जवाब देने नेहरू जी आएंगे क्या? मुखिया डरपोक और चापलूस हो तो घर वालों की दुर्गति होनी तय है। तो पीएम मोदी पर जबरदस्त कटाक्ष किया है नेहा सिंह राठौड़ ने। इसके बाद आरजेडी के सांसद मनोज कुमार झा कहते हैं, एक बार नेहरू जी के कार्यकाल को लांघ जाने के उत्सव से फ्री होंगे, तब जाकर इस दुखद खबर का कहीं स्क्रोल में जिक्र होगा। वैसे भी माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड के गुनाह भी साहब सरमाथे पर लेते हैं। जय हिंद। और पीएम मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो क्या कहा करते थे? इटली के नाविकों के हमले में, इटली के नाविकों ने जब गोलियां चलाई थी और उसमें 2 भारतीय मछुआरे मारे गए थे, तो पीएम मोदी ने क्या कहा था? ये पुराना बयान है पीएम मोदी का, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो किस तरह हमला किया था, जरा सुनिए। देश जानना चाहता है मेरे केरल के 2 मछुआरों को मारने वाले वो हत्यारे किस जेल में है, जरा सब पता बताओ। मैं चूंकि मामला इटली से जुड़ा था और सोनिया गांधी का जन्म इटली में हुआ था, तो जानबूझकर इसीलिए सोनिया गांधी को टारगेट किया गया। पीएम मोदी ने जिस हमले को लेकर सोनिया गांधी पर सवाल उठाए थे, वो पूरा मामला क्या था? 15 फरवरी 2012 को सिंगापुर से मिस्र जा रहे एक कारोबारी जहाज एनरिका लेक्सी पर तैनात इटली की नौसेना के 2 जवानों ने भारतीय मछुआरों की एक नाव सेंट एंटनी पर गोली चलाई थी। इसके बाद इटली के 2 नौसैनिकों पर आरोप तय हुआ था। उन्होंने अपने बचाव में कहा था कि उन्होंने समुद्री डकैत समझकर गोली चलाई थी। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि उस वक्त की सरकार ने मछुआरों की मौत पर निंदा करके काम चला लिया या कानूनी लड़ाई लड़ी? बाकायदा इटली के 2 सैनिकों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। उसके बाद जब नौसैनिक इटली चले जाते हैं, वापस नहीं आते, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इटली के राजदूत को कहा कि आप बिना हमारी अनुमति के भारत नहीं छोड़ सकते। इतनी गर्मागर्मी हो गई थी। उसके बाद 2015 में इस मामले को नीदरलैंड के हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में लेकर जाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाता है मामला और वहां पर फैसला आता है कि इटली को 10 करोड़ रुपए का हर्जाना देना होगा, तब ये जाकर मामला बंद होता है। तो ये पूरा मामला था 2012 का, जब मनमोहन सरकार पर, सोनिया गांधी पर पीएम मोदी ने डायरेक्ट अटैक किया था कि हमले करने वाले कौन सी जेल में हैं। तो जो भारतीय नाविक मारे गए हैं ओमान की खाड़ी में, तो उन पर हमला करने वाले कौन सी जेल में हैं, या फिर आपने जेल में डालने की डिमांड तक भी की है? तो क्या ऐसे हम विश्वगुरु कहलाएंगे? क्या विश्वगुरु के देश में देश के नाविकों की जान की कोई कीमत नहीं है? ऐसे ही आया गया मामला हो जाता है? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।